हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कम्युनिटी के 11 लेसन से। तो ये जो हमारा लेसन है कम्युनिटी के अंदर 11, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो भाई इसमें जो हमारे नेशनल जो प्रोग्राम हमारे किए गए थे अंधेपन को रोकने के लिए, स्पेशल ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए, ब्लाइंडनेस की रोकथाम के लिए। ठीक है, तो वो देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तो इन्होंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेज ए मास प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इन नवंबर 1976। तो इसमें जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किए थे अंधेपन को रोकने के लिए वो नवंबर 1976 में स्टार्ट किया था। अंडर दिस प्रोग्राम से चिल्ड्रन बिटवीन 1-5 ईयर बिगिन गिवन एन ओरल डोज ऑफ, ये वही 2 लाख हमारी जो यूनिट है वो बताई गई इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई ये प्रोग्राम शुरू किया गया था ना उन बच्चों का, यानी कि 1 से 5 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको ये दिया जाने लगा था और ओरल डोज इसके दिए जाते थे। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट थी, 2 लाख यूनिट इसने बताई है। और विटामिन ए वंस ऑफ 6 मंथ, ठीक है, विटामिन ए की कमी को कंप्लीट करने के लिए 6 महीने तक। तो नेशनल जो हमारा ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, तो ट्रोकोमा क्या है, बीमारी, एक डिसऑर्डर है हमारा, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए गए थे 1963 में। कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू ट्रोकोमा हैज बीन इंटीग्रेटेड विद द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस। तो इसमें 1963 में हमारा जो लॉन्च किया गया था और इसमें जो अंधापन था या ट्रोकोमा की जो प्रॉब्लम थी उन दोनों का एक साथ मिलकर जो हमारे नेशनल प्रोग्राम किए गए थे सिर्फ और सिर्फ अंधेपन को रोकने के लिए। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और तालुका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारे थे उनकी जो हमारी जो स्ट्रेंथ थी उन सभी को प्रोवाइड किया गया था कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर जो हमारी सर्विस थी वो, यानी कि आंखों के स्वास्थ्य को लेकर के जितनी भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं थी तो वो इस आधार पर सभी सेंटर, तालुका, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी के अंदर वो दी गई थी। ठीक है, तो अल्टीमेट जो गोल था हमारा नेशनल प्रोग्राम्स का करने का वो क्या था, रिड्यूस ब्लाइंडनेस, अंधेपन को बिल्कुल खत्म करने के लिए। और कंट्री ऑफ, तो ये जो अंधेपन को जो खत्म करने का जो सिस्टम था ये हमारा कितने तक हमारा पूरा हुआ, ये हमारा 0.3% जो है वो हमारा कम हो गया था। नेशनल जो हमारा गोल था, नेशनल प्रोग्राम्स का जो हमारा गोल था वो हमारा पूरा हुआ था और उसमें 0.3% जो है वो हमारा कम हो गया था अंधापन। ठीक है, यानी कि अंधेपन की जो समस्या थी वो। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट इन्होंने बताया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम्स। तो जो हमारे प्रोग्राम्स थे उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, द रिड्यूस ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ ब्लाइंडनेस से थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंड। तो इन्होंने बताया है रिड्यूस किस चीज को करना था, ब्लाइंडनेस ब्लॉकेज जो थी जिसकी वजह से अंधापन हो रहा था और जो केस थे उनको पहचानना और ट्रीटमेंट करना ब्लाइंड का, यानी कि अंधेपन का इलाज करना और उनको पहचानना जो की ब्लॉकेज थी हमारी ब्लाइंडनेस की। ठीक है, तो उस चीज को कम करना। ठीक है, और इसमें डेवलप आईज केयर फैसिलिटीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारी जो आईज की जो केयर की जाती थी, देखभाल जो की जाती थी जो, तो वो सारी की सारी फैसिलिटी को जो है डेवलप करना, यानी कि सारी की सारी फैसिलिटी और बढ़ा देना, ज्यादा से ज्यादा सेवाएं प्रोवाइड करना। ठीक है, डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड आई केयर सर्विसेज। तो हमारी आई केयर सर्विसेज के जितने भी रिसोर्सेज थे सारे के सारे प्रोवाइड किए गए, यानी कि जितनी भी चीजें थी हमारी आईज को सही रखने के लिए वो सारी की सारी हमारे जो पेशेंट थे या फिर जो जनता थी उनको दिए गई। और नेक्स्ट इंप्रूव की गई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिलीवरी। तो वही इसमें इंप्रूव की गई थी हमारी जो सर्विसेज जो सेवाएं हैं उनकी जो डिलीवरी थी वो हमारी जो है इंप्रूव की गई। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी क्या आ जाता है, टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन आईज केयर। तो इसमें जो हमारी सिक्योर किया गया जो पार्टिसिपेशन था वो वॉलंटरी जो जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी आईज केयर को लेकर के वो सारी की सारी जो है पार्टिसिपेट कर रही थी, यानी कि उन सभी का जो आपस में मिलकर जो चीजें थी वो हमारी सिक्योर की गई थी। ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी जो अपने आप से शुरू की जाती है, यानी कि जो हमारे तहत होती हैं, यानी कि हमारी इच्छा से शुरू की जाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आंखों की केयर करने के लिए, उनका उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था और इनहेंस की गई थी। कम्युनिटी अवेयरनेस स्टार्ट की गई थी कि कम्युनिटी को जागरूक किया जाए, लोगों को समुदाय के अंदर कि वो अपनी आंखों की किस तरीके से देखभाल करें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है स्कूल आई स्क्रीनिंग। तो अभी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते थे उनकी आई स्क्रीनिंग कैसे किए थे, यानी कि आई के जो टेस्ट है किस तरीके से पता लगाया जाता था कि बच्चों को आईज की समस्या है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोग्राम थे 6 से 7% जो चिल्ड्रन के जो एज 6 से 7% ऐसे बच्चे थे जो 10 से 14 साल के बच्चे थे और प्रॉब्लम आती थी उनको आई साइट इफेक्ट। ठीक है, यानी कि जो उनकी दृष्टि थी उसमें और अफेक्टिंग ऑफ द लर्निंग एट स्कूल हो, तो आई साइट की प्रॉब्लम उनको थी और आई साइट की वजह से क्या होता था, वो जो उनके स्कूल में जो पढ़ने का जो काम होता था, पढ़ने की जो क्षमता होती थी वो अफेक्ट करती थी। तो डेफिनेटली जब बच्चे को दिखाई नहीं देगा तो वो किस तरीके से अपनी स्टडी करेगा, तो अफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो इसमें चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास स्क्रीनिंग जो की जाती थी वो ट्रेंड टीचर के द्वारा स्क्रीनिंग की जाती थी, बच्चे से पूछताछ की जाती थी कितना दिखाई दे रहा है कितना नहीं दिखाई दे रहा है। और चिल्ड्रन जो है वो सस्पेक्टेड हैव द रिफ्लेक्टिव एरर आर सीन द ऑप्टमिक ऑफ द असिस्टेंट एंड द क्रिएटिव दो करेक्टिव जो हमारे जो स्टेप्स दिए जाते थे। तो इनका कहने का मतलब है कि ट्रेंड टीचर के द्वारा सारा का सारा हमारा पता किया जाता था कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है और फिर बच्चों को जो रिफ्लेक्टिव एरर की जो समस्या थी उसके लिए क्या दिए जाते, चश्मे वगैरह जो है बच्चे को दिए जाते थे। और
करेक्ट की जाती थी सारी की सारी चीजें और प्रिस्क्राइब किया जाता था गिवन फ्री ऑफ द पर्सन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन। जो गरीब जनता जो होती थी, जो गरीब लोग होते थे, उनको ये सारी की सारी जो फैसिलिटी होती थी, चश्मा देना, आइज केयर करना, ये सारी की सारी फ्री प्रिस्क्राइब की जाती थी। प्रिस्क्राइब का मतलब डॉक्टर के द्वारा जिस तरीके का चश्मा अलाउड किया गया है उस तरीके का ही देना। ठीक है, तो ये जो सेवाएं थी ये हमारी फ्री दी जाती थी गरीब लोगों को सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। गरीब लोगों का मतलब ये हो जाता है कि जो गरीब बच्चे, जो स्कूल के अंदर पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे थे, उनको भी फ्री ये जो है प्रोवाइड की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हमारा आ जाता है विजन 2020। तो विजन 2020 में क्या हुआ था हमारा? ठीक है, विजन 2020 में हमारा हुआ था कि भी द राइट टू साइट, यानी कि भाई जो दिखाई देना, यानी कि जो देखना है वो अधिकार होता है, यानी कि हर पर्सन का अधिकार है कि वो अच्छे से देख पाए। तो इट इज द ग्लोबल ऑफ इंट्रोड्यूस ऑफ द अवेलेबल प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल ब्लाइंडनेस बाय द ईयर 2020। तो भाई हमारा जो ग्लोबल हमारा जो अचीवमेंट जो थी वो किस चीज की थी? वो इस चीज की थी कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी रोकथाम की जा सकती है, इसको क्योर भी किया जा सकता है, ये जो अंधापन है। तो 2020 में का जो साल था हमारा, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हमारी की गई थी। तो ये हमारा इसमें रखा क्या था कि भाई इसमें मेन चीज यही रखी थी, रिड्यूस और अवॉइडेबल्स। ठीक है, तो इन चीजों को कम करना और अवॉइड करना जो कि हमारी रोक की जा सकती है। अंधेपन से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी वो हमारी रोकथाम की जा सकती थी, क्योर हो सकती थी ब्लाइंडनेस। तो ये हमारे 2020 में हमारा किया गया था। और इंडिया के अंदर भी, मतलब कि जो देश के अंदर, जो पूरे देश में, जो यानी कि विश्व भर में जब ये चीजें हो रही थी, तो इंडिया जो था उसको भी कनेक्टेड होना पड़ा इसके अंदर। तो वो भी कनेक्टेड था कि हाँ, अंधेपन को खत्म करने के लिए हमारे देश में जो भी प्लान लागू किए जाएंगे वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल थी, यानी कि पूरे विश्व भर में ये मुहैया चलाया गया था, तो इंडिया भी इसके अंदर बिल्कुल शामिल था। तो इसमें जो प्लान एक्शन थे हमारे, वो हमारे कंट्री हैज बीन डेवलप्ड विद द। तो इसमें देख रहे हैं मेन फीचर कौन कौन से थे इस प्लान के अंदर शामिल करने के लिए और अंधेपन को कम करने के लिए और देश के लिए, मतलब विकासशील जो चीजें थी वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले जो टारगेट इन्होंने बनाए थे वो हमारे कौन कौन से थे, मेन जो फीचर्स थे। मेन फीचर के अंदर आ जाता है हमारा टारगेट डिजीज एट द कैटरैक्ट। तो भाई मेन उन्होंने आई से संबंधित कौन कौन सी बीमारियों पर को टारगेट किया था? तो कैटरैक्ट जो हमारा लेंस को लेकर के होता है, रिफ्लेक्टिव एरर देखने में जो समस्या होती है, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस यानी कि बचपन से अंधेपन की जो समस्या होती है, कोरोनल यानी कि कॉर्निया के अंदर कोई समस्या होती है, अंधापन होता है, ग्लूकोमा वगैरह, डायबिटीज, रेटिनोपैथी। तो ये सारी बीमारियां हम पहले कर चुके हैं आई से संबंधित। और सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो इसमें बहुत सारी डिटेल में इसको जानोगे। तो ये जो सारी बीमारियां हैं ये हमारी क्या है? हमारी आंखों से संबंधित है, दृष्टि से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एज वेल एज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ टीम। The purpose of four tier structures include Center of the Excellence 20, Training Center 200, Service Center 2000 और Vision Center 20,000। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सिंग को डेवलप करने के लिए बहुत ही हमारे जो स्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजी जो थी, जो अलग अलग प्रकार की, वो डेवलप की गई थी हेल्थ के लेवल से संबंधित, यानी कि हेल्थ लेवल का जो हमारा सिस्टम था उसके से संबंधित डेवलप की गई थी हमारी अलग अलग टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर्स। तो कैसे किया गया था? 4 स्ट्रक्चर्स हमारे बनाए गए थे। तो इसमें जो हमारा एक्सलेंस जो हमारी थी वो हमारे 20 सेंटर बनाए गए थे एक्सलेंस के लिए, यानी कि हमारा अच्छी तरीके से देखभाल की जाए। ट्रेनिंग सेंटर थे वो हमारे 200 थे। सेवाएं प्रदान जहाँ की जाती थी वो 2000 सेंटर थे। और खाली बिल्कुल आंखों पे ही विजन सेंटर, जो आंखों पे ही ध्यान दिया जाता वो हमारे 20,000 सेंटर इस तरीके के बनाए गए थे। ठीक है, तो 2020 में ये मुहैया चलाया गया था कि द राइट टू साइट, यानी कि देखना सबका अधिकार होता है, दृष्टि पर सबका अधिकार होता है, यानी कि देख पाना सभी का अधिकार होता है। तो ये मुहैया पर काम किया गया था। ठीक है, तो ये हमारी होती है वीडियो यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।